जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का, जिसके अंदर टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स का, जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं और जो है फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए 2024-25 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, पेपर आपको बहुत लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, यानी कि हिंदी मीडियम भी आप कर सकते हैं और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो भी इंग्लिश मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस आपको बहुत लैंग्वेज में मिलेंगे, तो आप जिस लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो, पेपर को सॉल्व करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही आपको क्वेश्चंस के आंसर करने। ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। इफ देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन, आंसर देम इन कॉन्टिन्यूएशन। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। इसका मतलब यह है कि प्रश्नों के आपको उत्तर सीरियल में देने, यानी कि पहले आपने चौथा कर दिया इसके बाद पहला कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना, आपको सीरियल से आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा सेक्शन ए सबसे पहले आता है। सेक्शन ए में हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चंस कैरी 6.25 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर किन्हीं 4 प्रश्न हल करें। प्रत्येक प्रश्न 6.25 अंकों का है, यानी कि कोई 4 प्रश्नों को आपको हल करना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 6.25 अंकों का है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपको दिया गया है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के अनवरत व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट है बी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रेसनल्स एंड फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश की फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन में अंतर स्पष्ट आपको करना है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपको सी पार्ट दिख जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वैद्युत स्थितिकी में गॉस के, यहाँ पर कर लेंगे, गॉस के नियम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद डी है इसी में, एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम को समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन अनपोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, यानी कि अध्रुवित, समतल ध्रुवित तथा गोलाकार ध्रुवित प्रकाश को आपको परिभाषित करना है। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पर एफ पार्ट आपको दिख जाता है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर लाइट, यानी कि लेजर प्रकाश की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये आपको बतानी है। नेक्स्ट है जी, डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व को वर्णित कीजिए, यानी कि विद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होता है, इसको आपको वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको इसी में एच पार्ट दिख जाता है, एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट दी जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स करंट लॉ, विस्थापन धारा को समझाइए, एम्पियर धारा नियम का सामान्यीकृत रूप लिखिए। इसके बाद इसी में आपको आई पार्ट दिख जाता है, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ ए साइड ए, फाइंड द नेट फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू एनी 2 फेजेस ऑफ द क्यूब। एक बिंदु आवेश क्यू भुजा ए वाले घन के केंद्र पर स्थित है, घन के किन्हीं 2 पृष्ठों से प्रवाहित फ्लक्स की गणना कीजिए। तो इस तरह अगर आपने 12th में बढ़िया फिजिक्स पढ़ी है तो सिंपल क्वेश्चन ये आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी यानी कि खंड बा, जिसमें हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। नोट क्या दिया गया, नोट को सबसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चंस कैरीज 12.5 मार्क्स। इस खंड में से 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 12.5 अंकों का है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, What is dipole moment? Find an expression for the electric field due to a dipole at distance r from the midpoint of line joining the charges
A along its axis and B perpendicular to its axis। अगर इसको हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी में आप देख सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से r दूरी पर A रेखा के अनुरूप तथा B रेखा के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसी में आपको थर्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो-सेवर्ट्स लॉ, अप्लाई दिस लॉ टू derive an expression for magnetic field and any point on the axis of a current carrying circular coil। हिंदी में अगर देखना चाहें तो हिंदी में कह सकते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम को बताइए और उसको समझाना है। इस नियम की सहायता से एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद इसी में आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। चौथा क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, विद द हेल्प ऑफ ए सुइटेबल डायग्राम, यानी कि एक डायग्राम आपको बनाना है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग बाय रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट, हाउ न्यूटन्स रिंग्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर इसको हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में आप देख सकते हैं, उपयुक्त रेखा चित्र के माध्यम से परावर्तित एक वर्णीय प्रकाश द्वारा न्यूटन के वलयों के बनने की नियम की प्रतिक्रिया यानी कि प्रक्रिया को समझाइए। न्यूटन वलयों से एक वर्णीय प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आपको चित्र भी बनाना है, क्या करना है, डायग्राम भी आपको यहाँ पर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, व्हाट इज ग्रेटिंग एलिमेंट, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। समतल संचरण यानी कि प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की संरचना वर्णित कीजिए। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है? समतल संचरण प्लेन यानी कि प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग द्वारा बनने वाले स्पेक्ट्रम को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 आपको टोटल 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 में से आपको कितने करने हैं? 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 2 नंबर यानी कि सेक्शन बी जो है आपका टोटल 25 नंबर का होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने सेक्शन सी पर। ठीक है, अब आता है सेक्शन सी, तो यहाँ पर भी आपको क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरी 12.5 मार्क्स, यानी कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 4 में से और एक क्वेश्चन 12.5 अंकों का है, यानी कि 12.5 मार्क्स का है। इस खंड में 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने, प्रत्येक प्रश्न 12.5 अंकों का है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस so that the equivalent inductance of 2 coils of self inductance L1 and L2 connected in series is L1 plus L2 plus minus 2M। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? दर्शाइए कि श्रृंखला में जुड़े स्वप्रेरकत्व L1 व L2 वाले 2 कॉइल का समतुल्य प्रेरकत्व L1 plus L2 plus minus 2M है। इसी में आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, राइट डाउन दी मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन एन isotropic dielectric medium and discuss the propagation of plane electromagnetic wave in it। अगर हिंदी में देखना चाहें तो एक समदैशिक परावैद्युत माध्यम में मैक्सवेल के समीकरण लिखिए और उसमें समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की विवेचना कीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए निकोल प्रिज्म so that explain how it can be used as a polarizer and analyzer both। अगर हिंदी में देखना चाहें तो निकोल प्रिज्म की संरचना का वर्णन कीजिए। निकोल प्रिज्म की संरचना का वर्णन कीजिए, दर्शाइए एवं समझाइए कैसे इसका उपयोग ध्रुवीकरण करता यानी कि पोलराइजर तथा विश्लेषक एनालाइजर के रूप में किया जा सकता है। और इसी में लास्ट क्वेश्चन हमारा रह जाता है, give a detailed account of the construction and working of helium neon HENE लेजर, हीलियम नियॉन लेजर के निर्माण और कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण दें। तो यहाँ पर इस तरह आपका जो है बीएससी 3rd सेमेस्टर का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है।
इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।